अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अब्दुल खालिक दरवेश आपसे मुखातिब है और मैं चकवाल के अकलौते और ऑफिशियल प्रेस क्लब के अंदर मौजूद हूँ। प्रेस क्लब के अंदर आना जाना पिछले 2 सालों से मेरा ये एक मामूल सा बन गया है। और प्रेस क्लब की खूबी ये है कि जब आप यहाँ पे आते हैं तो तरह तरह की शख्सियात से, अफराद से आपकी मुलाकातें होती हैं। एक तो जर्नलिस्ट तबका है कि जिनका आना मामूल के मुताबिक यहाँ रहता है, और एक वो लोग हैं कि जो ऑफ एंड ऑन कभी कभार अपने किसी काम की गरज से यहाँ तशरीफ लाते हैं। दोनों तबके में से, दोनों तबकात में से अच्छी, नफीस और दिलचस्प शख्सियात से मुलाकात जो है वो यहाँ पे रहती है। आज मेरे साथ एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट जनाब राजा इफ्तिखार साहब मौजूद हैं। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं इनसे कई दफ़ा अर्ज कर चुका था कि जनाब राजा साहब, आपसे गुफ्तगू के लिए आपका वक्त दरकार है। तो आज कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि इनका और मेरा एक साथ अवेलेबल होना और बिल्कुल फ्री होना मुमकिन हो गया। तो मैंने इस मौके को गनीमत जानते हुए जनाब राजा साहब से गुजारिश कर दी। सलाम राजा साहब। सर वालेकुम सर, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? दरवेश साहब, अल्लाह पाक का बड़ा करम है जनाब। तो आप एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं कि जो डेडिकेटेड होता है, जिसकी जिंदगी में जर्नलिज्म पहली प्रायोरिटी होती है, या फिर आपने इसको एक तरह का साइड बिजनेस के तौर पे लिया हुआ है? बहुत शुक्रिया दरवेश साहब। सबसे पहले तो मैं आपका इंतहाई मशकूर ममनून हूँ कि आपने जो है वो आज एक नशिस्त मेरे साथ रखी। ये मेरी भी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी और बड़े टाइम से एक ख्वाहिश थी कि आपके साथ जो है वो कोई तन्हाई में बैठकर चंद मिनट जो है वो सहाफ़त के बारे में और दीगर मसाइल के बारे में डिस्कस कर सकूँ। आपका जो क्वेश्चन है जर्नलिज्म के बारे में है कि ये हम इसको पार्ट टाइम कर रहे हैं या इसको कमाई का ज़रिया बनाया हुआ है, या कि हमारे पर्पस जो है, हमारे जो अगराज़ व मकासद हैं वो क्या हैं, मेरे जो अगराज़ व मकासद हैं वो क्या हैं। तो मैं अर्ज़ करता चलूँ कि मैं कोई एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट नहीं हूँ। मुझे चकवाल प्रेस क्लब में तकरीबन 5 साल होने को हैं। कबल अज़ीम मैं जो मकामी अखबारात हैं, 2 से 3 अखबारात जो हैं, उनके साथ मैंने जो है वो 3 1 साल 4 साल मैंने, आप ये समझ लेंगे जैसे एक चिल्ला होता है, आप मुख्तलिफ जगहों पे जाके चिल्ला काटते हैं, तो मुकामी अखबारात के साथ जो है वो चिल्ला काटा है। सहाफ़त में आने का जो मेरा मकसद था और अभी भी है, वो अवामी मसाइल और जो ऐसा पिसा हुआ तबका है, जिनकी किसी जगह पर महकमों में या किसी जगह पर सुनवाई नहीं होती, उनका कोई वसीला नहीं बनता, कोई सबब नहीं बनता, उन लोगों की आवाज़ को एकामे बात तक पहुँचाना मेरा जो है वो मेरी सहाफ़त का मकसद है। और मैंने कभी भी इन मुख्तसर से अरसे में, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा या बहुत कोई पुराना जो है वो सहाफ़ी नहीं हूँ। लेकिन इस कम तरीन अरसे में जो ये 6 या 7 से 8 साल बन जाते हैं, मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि सहाफ़त को कारोबार ना बनाया जाए, सहाफ़त को बिज़नेस ना बनाया जाए। बिज़नेस आप और करें ताकि आपका घर का जो है ना वो अखराजात वो आप चल सकें, सहाफ़त को आप जो है वो इबादत समझ कर करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमिन हूँ, मेरा ज़मीर मुतमिन है कि चकवाल छोटा-सा शहर है। आप को भी बहुत टाइम हो गया है जर्नलिज़्म से, आप इस्लामाबाद में भी प्रेस क्लब के भी रहे हैं, मेंबर रहे हैं। यहाँ प्रेस क्लब में भी आते हुए आपको बड़ा टाइम हो गया है। बड़े मुतहर्रिक हैं माशाअल्लाह, एक्टिव हैं आप, आपको भी एक-एक बंदे का पता है। तो मैं बड़ा पुरुमीद हूँ, मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि मेरे बारे में अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी जगह पे ये नहीं कहेगा कि इस बंदे ने सहाफ़त को गलत इस्तेमाल किया, या सहाफ़त को खुदा न ख़ास्ता कोई शुरफ़ा जो हैं उनकी को पगड़ियाँ उछालने के लिए इस्तेमाल किया। ये तो हर बंदा गवाही देगा। जो बंदा भी पिछले कुछ अरसे से राजा इफ्तिखार अहमद साहब से मुलाकात और राब्ते में है, वो इस बात की गवाही देगा कि आपने किसी की पगड़ी उछालने का काम नहीं किया, किसी को ब्लैकमेल करने का काम नहीं किया, जो कि आम तौर पे ये तस्वुर माशरे के अंदर है कि सहाफ़ी कौन होता है जी? सहाफ़ी ब्लैकमेलर होता है। आपने 5 साल प्रेस क्लब से या जर्नलिज्म के अंदर आप मुंसलिक हैं, आप 5 सालों से हैं, लेकिन राजा साहब, आपने इन 5 सालों के अंदर जो शोहरत कमाई है, जो नाम कमाया है, ये तो उन अफराद से भी ज्यादा है कि जो पिछले 20-25 सालों से
इस शोबे के अंदर हैं, तो कोई इसकी कौन सी ऐसी खास बात आपके जर्नलिज्म की कि जिसके बारे में आप ये कह सकें कि भाई ये वो चीज है, मेरी ये क्वालिटी और सिफत है, मेरी ये आदत रूटीन और मामूल है कि जिसने मुझे 5 सालों के अंदर 25 सालों का एक तरह का जो है क्रेडिबिलिटी मेरी बनाई। तो वैसे बहुत ही आपने खूबसूरत क्वेश्चन जो है उसको मेरे सामने रखा है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मैं खुद भी इस पे कुछ बोलना चाहता था। इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो ये है कि आपकी अपने काम के साथ जो है वो मुसलसल एक कमिटमेंट है कि आपने कमिटेड होके काम करना है। मामूली बहुत सारे मेरी मतलब इस मुख्तसर करियर में भी मैंने देखा है कि कई हमारे दोस्त आए, उन्होंने 6 महीने काम किया, 1 साल काम किया, उसके बाद फिर उन्होंने सहाफ़त को खैराबाद कह दिया या अधूरा छोड़ दिया और कहीं और का रुख कर लिया। फिर साल 2 साल गोशानशीन रहे और फिर वो वापस आ गए। एक तो आपकी कमिटमेंट है कि आपने काम करना है, तो बिल्कुल आपकी रोज़ाना की हाज़िरी जो है वो आपका मकबूल होना चाहिए। दूसरी आपकी कामयाबी का जो राज़ है, वो मैं ये यहाँ पे ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगा कि यहाँ पर ख्वाजा हमारे जो चेयरमैन चकवाल प्रेस क्लब ख्वाजा बाबर सलीम साहब हैं और ये जो चकवाल प्रेस क्लब जिसके अंदर हम इस वक्त बैठे हुए हैं, ये बातें कर रहे हैं, ये जो अदारा है, इसका बहुत ही बड़ा कलीदी किरदार है। मेरी जो थोड़ी-सी जो मैंने सहाफ़त में मतलब अपना कोई नाम कमाया और फिर मैंने इब्तिदाई तौर पर मैं आपको ये बताऊँ कि मेरे लिए एक छोटी-सी खबर जो है ना, वो लिखना भी बड़ा मुश्किल मुझे महसूस होता था। जब मैं इस अदारे में आया, ख्वाजा बाबर सलीम साहब की क़यादत में मैंने काम करना शुरू किया। ख़ालिद साहब ने हमें उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, आगे भी हम सीखते रहेंगे। उनकी ज़ेर सरपरस्ती काम करके इस अदारे में हमने आके फिर यहाँ पे आपको पता है, आप खुद भी रोज़ाना यहाँ पे तशरीफ़ लेके आते हैं, जो हमारा चकवाल प्रेस क्लब का स्टूडियो है। उस स्टूडियो में जब हमें बातचीत करने का मौका मिला, यहाँ पर मुख्तलिफ़ अज़ला से लोग आए, यहाँ पे शहर आते हैं, यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, यहाँ पे सियासतदान आते हैं, हमने उनके साथ बातचीत की, उनके सवालों के जवाब दिए, फिर उनको उनसे सवाल पूछे। तो ये वो चीज़ थी जिसने मुझे एक मुझ में खुद एतमादी आई और मैं जो है वो मतलब कि बहुत ही अच्छे तरीके से जिसको आप कह सकते हैं कि मैं काम करने के काबिल हूँ। बहुत अच्छे अंदाज में काम करने के आप काबिल हैं, ये तो मैं भी इस बात का मुतरिफ हूँ। मैं 2 सालों से आपका मुशाहिदा कर रहा हूँ, आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आप स्टूडियो में बैठ के लाइव बात कर रहे हो या फिर आप प्रिंट का कोई काम कर रहे हो, दोनों सूरतों के अंदर आपके काम के अंदर एक कॉम्पिटेंट जर्नलिस्ट का जो कह लें कि अक्स है, वो सामने नजर आता है। आप हमें ये बताइएगा, आपने आपने बजा तौर पे ख्वाजा बाबर सलीम महमूद साहब जो कि चेयरमैन प्रेस क्लब हैं, आपने उनका जिक्र खैर किया, उनसे आप सीखते हैं और सिर्फ आप नहीं, हम सारे सीखते हैं। उनकी क़यादत में काम करना, उनकी क़यादत में रह के जर्नलिज्म करने का मैं भी इस बात का गवाह हूँ कि बड़ा लुत्फ आया, बड़ा मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला और हम ये दुआ गो हैं कि ये सिलसिला हमारा भी चलता रहे और इसी तरीके से दीगर लोग के जो जर्नलिज्म के अंदर संजीदा अंदाज में काम करना चाहते हैं, उनको भी ये फैसिलिटी मुयसर है। जनाब राजा इफ्तिखार साहब, अब हमें ये बताइएगा, आप पिछले 5 सालों से आप जर्नलिज्म से आप वाबस्ता हैं, तो ये जर्नलिज्म के अंदर काम करना जो है, एक जर्नलिस्ट बनना, ये आपने कहाँ से मोटिवेशन ली, कहाँ से इंस्पायरेशन ली, कैसे ये आपके ज़हन में ये बात आई कि मुझे अब जर्नलिस्ट बनना है, मुझे कोई जॉब नहीं करनी, मुझे कोई छोटा मोटा कारोबार नहीं करना, बल्कि मुझे एक जर्नलिस्ट बनना है। इसमें दरवेश साहब डिफरेंट जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि डिफरेंट जो साफ़ी शख्सियात हैं जिसमें ख्वाजा बाबर सलीम साहब हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे अपना चकवाल एक हफ्त रोज़ा अखबार निकला था। उसको जो है वो राजा रफ़ाकत मरहूम जो है वो भी फ़ौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो उसके चीफ़ एडिटर थे। तो मैंने इब्तिदा में जो है वो मेरे अपने गाँव के हैं आतिफ रशीद साहब, बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं, हमारे चकवाल प्रेस क्लब के वो ओहदेदार भी हैं। उनको तकरीबन 30 साल से ज़्यादा जर्नलिज़्म में जो है वो अरसा गुज़र चुका है। तो मैंने स्टार्ट जो है वो उनसे लिया और मेरे ज़हन में जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो यही अगराज़ और मकासद थे कि सहाफ़त एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि यहाँ से आपने अगर दुख की इंसानियत की खिदमत करनी है, आपने अगर अपने शहर के मसाइल को उजागर करना है, आपने इसमें अगर कमिटेड होके लोगों के लिए काम करना है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना है, आपने अपना जर्नलिज्म में अगर जैसे कि मैंने कहा कि नाम अगर पैदा करना है, तो ये इसी वजह से मैं जो है वो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के और ये जो मैंने 2-3 आपको शख्सियात बताई हैं,
इनसे मुतासर होकर, इनके काम को देखकर, तो फिर मैंने ये फैसला किया था कि मैंने इस फील्ड में आना है। इब्तिदा में मुझे कुछ मुश्किलात हुई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं मुख्तलिफ जो है वो अदारे भी 2-3 मैंने चेंज किए, चेंज करता रहा। लेकिन फिर जब मैं 5 साल कबल जब यहाँ पे आया, तो मुझे महसूस हुआ कि ये वो दरसगाह है जहाँ से हम सीख सकते हैं और सीख रहे हैं। यहीं से फिर मैंने कालो नगारी जो है थोड़ी या बहुत जो छोटी बड़ी जो भी मैं कर रहा हूँ, वो भी मैंने फिर यहीं से सीखी। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1000 के करीब मेरे कॉलम जो है मुख्तलिफ कौमी अखबारात में शाया हो चुके हैं। और मैं फिर वही दोबारा एक दफ़ा फिर दोहराना चाहूँगा कि उसमें भी सबसे बड़ा जो किरदार है वो ख्वाजा बाबर सलीम साहब का है। हम इनके ममनून हैं कि इन्होंने अपने अदारे में चकवाल नामा दान गाउन में हमें स्टार्ट में हम छोटे छोटे कॉलम लिखते थे, बिल्कुल मुख्तसर मुख्तसर, उनको भी ये जगह अनायत फरमाते थे। फिर हम वहीं से हमें जो इम्प्रूवमेंट हुए, और फिर हमारी जो कॉलम्स हैं वो कौमी अखबारात में भी शाया हो रहे हैं, और ये सिलसिला जो है वो चल रहा है। ख्वाजा बाबर सलीम साहब का एहसानमंद आप भी हैं, हम भी हैं। ख्वाजा बाबर सलीम साहब की क़यादत में काम करने का मज़ा ही और है। राजा इफ्तिखार साहब हमें ये बता रहे हैं कि जब ये आए तो इनके लिए खबर लिखना मुश्किल था, फिर आज ये एक माहिर कालिम निगार के तौर पे जाने जाते हैं। 1000 से ज़ायद कालम जो है आपने मकामी और कौमी अखबारात के अंदर प्रिंट हुए, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई खाला जी का घर नहीं है। लेकिन उन अफराद के लिए कि जो अपने अपने काम से कमिटेड हों, खुलूस से, मेहनत से, लगन से, तसलसल से काम करते रहें, उनके लिए ये बात ऐन मुमकिन है। यकीनन हमारे राजा इफ्तिखार साहब जो हैं, इनका शुमार भी बहुत नफीस, आला, कॉम्पिटेंट, मेहनती, रेगुलर जर्नलिस्टों में इनका शुमार होता है, और ये यकीनन एक ऑनर की बात है। मुझे अब सवाल मेरे जहन के अंदर ये है कि अब आपने बात शख्सियात से सीखा, आपने 2-3 शख्सियात का जिक्र भी किया कि वो आपके उस्ताद बने, उन्होंने आपको इस प्रोफेशन के निटी ग्रिटी अप्स एंड डाउन जो है उनसे आगाह किया, अच्छा लिखने के काबिल बनाया। तो क्या आप ये चाहेंगे, या कोई आपका ऐसा प्लान और प्रोजेक्ट है कि जिसमें आप नए लोगों को लिखना सिखाएं, कि आप उनको खबर बनाना सिखाएं, आप उनको स्टोरी करना और कॉलम लिखना बताएं? कि क्या इस तरह का भी किसी मसरूफ के अंदर मसरूफियत आपकी कोई चल रही है, या आप उसे स्टार्ट करने का इरादा रखते हैं? दरवेश साहब, एक तो पहली चीज़ ये है कि हम तो खुद तालिब इलम हैं, खुद स्टूडेंट हैं जर्नलिज्म के। तो लेकिन ये जो आपने बहुत ही ज़बरदस्त बात की है कि जिन दोस्तों को जो नए दोस्त हैं, उन्हें जो सीखने का शौक़ है, उन्हें जर्नलिज्म का शौक़ है, उन्हें लिखने का शौक़ है, उन्हें बोलने का शौक़ है, तो मैं फिर यही कहूँगा कि वो एक अपने अच्छे जो उस्ताद है उसका जो है वो इंतखाब करें। और दूसरी मैं ये बात कहूँगा कि लोगों की बातों की परवाह ना करें, क्योंकि जो जर्नलिज्म है, जो सहाफ़त है, ये किसी के घर की लौंडी नहीं है, ये किसी की ज़ाती जागीर नहीं है। आपका अपना भी अब चैनल है, आपके पास कोई अदारा हो या ना हो, आपका एक नाम है। इस वजह से है कि आप में काबिलियत मौजूद है, अल्लाह ताला ने आपके अंदर सलाहियतें रखी हुई हैं, और आप जहाँ बैठ जाते हैं वहीं पे आप बिल्कुल एक नेशनल चैनल का जो है वो माहौल जो है वो बिल्कुल बंदों के सामने रख देते हैं। तो कहने का मकसद है कि जिन नौजवानों को शौक है और उनमें काबिलियत मौजूद है। अब अनफॉर्चुनेटली कुछ मसला हमारा ये भी है कि कुछ बहुत सारे हमारे दोस्त सहाफ़त में भी ऐसे शामिल हो गए हैं कि वो मतलब है कि ना उनको कोई लिखना भी आता है, ना वो बोल सकते हैं उनमें वो। अगर किसी में थोड़ी बहुत भी एबिलिटी मौजूद है, काबिलियत मौजूद है, तो फिर बिल्कुल उनको जो है वो, हम तो खैर खुद स्टूडेंट हैं लेकिन हाज़िर हैं। जितने मतलब है जहाँ कहें हम हाज़िर हैं। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा कि अच्छी दरसगाह, अच्छे उस्ताद का इंतखाब करेंगे, तो इंशाल्लाह आपका जो है वो नाम और मकाम ज़रूर बनेगा। आप की बहुत अच्छी शोहरत है। आप यकीनन इस शोबे की काली भीड़ों में से नहीं है, और ये अल्लाह का बड़ा करम है, आप पे भी और दीगर आप जैसे अफराद पे भी। लेकिन यहाँ पे चूंकि आप इसको एक जिहाद समझ के, नेकी भलाई का काम समझ के कर रहे हैं, वॉल्यूंटरीली कर रहे हैं, अगर कुछ आपको हासिल भी होता है तो वो बड़ा मामूली और ना होने के बराबर होता है। तो फिर आप अपनी फैमिली चलाने के लिए, अपने अखराजात को मैनेज करने के लिए क्या कोई और जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या किस तरह का आपका सोर्स ऑफ इनकम है कि जिससे आपके मामला चलते हो? बहुत अच्छा ये भी आपका क्वेश्चन है दरवेश साहब। जैसे कि मैंने पहले बताया कि दो चीज़ें हैं, ये जो आपकी मकामी जो लोकल जर्नलिज्म है, जिसको हम इलाकाई सहाफ़त कहते हैं,
اس میں اگر کوئی بندہ بالکل فل ٹائم صبح سے لے کے شام تک اگر وہ صحافت کرے گا، وہ بالکل کسی طور پر اپنے گھر کا اخراجات نہیں چلا سکتا۔ پھر جو آپ دیکھتے ہیں، جن کو آپ یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں، یہ کالی بھیڑیں ہیں اور یہ جو بلیک میلنگ کا ایک عنصر ہمیں نظر آتا ہے، مقامی جرنلزم ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جن دوستوں کے جو ہے وہ کوئی کاروبار نہیں ہے، یا وہ کوئی اور ساتھ جاب نہیں کر رہے، یا ان کی سورس آف انکم اور نہیں ہے، تو پھر مجبوراً ان کو جو ہے وہ یہ کرنا پڑتا ہے، اداروں کے پیٹ بھی پالنے پڑتے ہیں، یا پھر گھر کا اپنے کچن بھی چلانا ہوتا ہے۔ تو میں جو ہے وہ الحمدللہ، میں نے پہلے آپ کو یہی بتایا کہ یہ میرا شوق ہے، اور میں اس کو جو ہے وہ اس کو میں نے کبھی بھی اپنا جو ہے نا کمائی کا ذریعہ بنایا ہی نہیں ہے۔ مطلب میرا جو اخبار ہے، میرے پاس قومی اخبار ہے، اس کا جو بل ہے وہ الحمدللہ جو اخبارات میرے پاس اسلام آباد سے روزانہ 5 سال سے چکوال آ رہی ہیں، وہ میں دیتا ہوں، ڈسٹریبیوٹ کرتا ہوں دکانوں پہ، جو ان سے مجھے پیسے ملتے ہیں، میرا وہ مہینے کا بل نکل آتا ہے۔ تو میں نے کبھی اس لیے پھر مار دار نہیں کی جی کہ میں اخبار کا بل نکالنے کے لیے خدا نخواستہ کسی کو مطلب بلیک میل کروں، یا میں اس کو جو ہے نا وہ مطلب میرے لیے وہ شرمندگی کا باعث بنے۔